हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स रहेंगे यूनिट वाइज, वो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी हमारा 8th सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है। हमारे पास 8th सेमेस्टर के अंदर थ्योरी के टोटल 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 2 जो है वो कॉमन सब्जेक्ट जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने ही पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट जो वो ऑप्शनल रहने वाले हैं, जो हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सब्जेक्ट कॉमन है, सबको पढ़ना ही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स है उन्हें देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो क्या है कि हमारा क्या होता है कि एग्जाम के लिए तैयारी जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूनिट वाइज जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा आपको जिस भी तरह की वीडियो, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड क्वेश्चन पेपर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, इसके पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में आती है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे पास में यहाँ पर पांचों यूनिट में से रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिस्कस कॉन्सेप्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बताना है, एंड देन इसका इवेल्युएशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो सिंपली पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ये बड़ा सा क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज। तो डिजीज जो है मतलब बीमारी होने के सोशल कारण क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर जो है बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसका महत्व क्या है, ये चीज हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्टली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज। तो अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है हेल्थ के ऊपर एंड डिजीज के ऊपर, वो चीज हम लोग को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास में बनता है। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट पॉवर्टी एंड हेल्थ। तो पॉवर्टी क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, ये चीजें एक दूसरे को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो ये भी हमारे पास में 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन हेल्थ एंड डिस्कस अबाउट पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। तो सबसे पहले तो हेल्थ की डेफिनेशन हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, उसके बाद में पर्सनल हाइजीन क्या होता है, हेल्थ केयर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर ही बनेगा। तो जनरली हमारे पास में क्या होता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, उसके अंदर 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके पूछ लिया जाता है। तो एक पार्ट हमारे पास 5 मार्क्स का आ गया, दूसरा पार्ट भी 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन के अंदर कंबाइन होकर आ गया, तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो है इस तरीके से 10 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 2 मार्क्स के अंदर जनरली डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो वो हम वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के लिए वो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है यूनिट सेकेंड। तो अब जो यूनिट सेकेंड हमारे पास में आती है, इसकी हेडिंग जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। मतलब इसके अंदर हम अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं एंड उनको हम लोग कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है गिव जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉलेरा। तो सबसे पहली जो डिजीज उसके अंदर दी गई है वो कॉलेरा ही है। तो कॉलेरा जो है, ठीक है, इसे प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके जनरल प्रिंसिपल्स जो हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में 5 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है गिव एन अकाउंट ऑन सार्स। तो सार्स ये भी हमारे पास में एक डिजीज दी गई है, तो इसके बारे में हमें डिटेल के अंदर लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी जनरली 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो जो अलग अलग टाइप के एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके बारे में हमें 1 बाय 1 करके बताना है। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं इसे हम लोग प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उसके जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो ये क्या है, हमारे पास में बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास आ सकता है। बाकी इसके अंदर से पार्ट्स जैसे सिर्फ टाइप्स पूछ ले वो 5 मार्क्स के अंदर अलग से आ जाएगा, या फिर जनरल प्रिंसिपल पूछ ले वो 5 मार्क्स के अंदर अलग से आ जाएगा। उस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफाइन हाइपरटेंशन एंड डिस्कस इट्स एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन होता है क्या, उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। देन एपिडेमियोलॉजी, इसके अंदर क्या आएगा कि हमारे पास में
क्या क्या इसके कारण होते हैं, ठीक है, ये बीमारी होती किस तरीके से, इसे प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, किस कारण से ये होती है, मतलब यही सारी चीजें जो है वो कंप्लीट इस बीमारी के बारे में जो हम लोग लिखेंगे वही इसके अंदर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड यूनिट में से, डिफाइन टाइप्स एंड एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलिटस एंड डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में कंप्लीट 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले तो जो डायबिटीज मेलिटस है, ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स जो है वो हम लोग को यहाँ पर डिफाइन करना है। अब डायबिटीज होता किस तरीके से, उसके कारण क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर अच्छे से बताना है। उसके बाद में डायबिटीज जो है उसको प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड के अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास में पूछे जाएंगे। तो यूनिट थर्ड के अंदर सबसे पहले टॉपिक्स क्या है, तो इसके अंदर अलग अलग तरह के नेशनल प्रोग्राम्स जो है वो हम लोग को इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, देन फोर्थ यूनिट के अंदर भी कहीं ना कहीं सिलेबस कुछ सेम है, उसके अंदर भी हमें नेशनल प्रोग्राम्स ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थर्ड यूनिट में से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट, या टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग एंड आउटकम ऑफ HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है, देन इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये क्या काम करते हैं, देन इसका आउटकम क्या आया, मतलब इसका रिजल्ट क्या है, कंप्लीट चीजें हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, 10 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन अबाउट नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके बारे में डिटेल के अंदर हमें लिखना है कि ये प्रोग्राम कब आया था, इसका रोल क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर या 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में हमें यहाँ पर बिल्कुल डिटेल के अंदर बताना है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में रहता है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसके अंदर 5 मार्क्स 10 मार्क्स दोनों तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर हमें डिटेल के अंदर इस प्रोग्राम के बारे में लिखना है, जितना भी हमें याद है, जितना भी हमने पढ़ा है, पूरा डिटेल के अंदर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ जो इसके अंदर मैंने कहा था वही, क्या नेशनल प्रोग्राम्स कुछ हम लोग को इसके अंदर पढ़ने हैं, एंड WHO के बारे में भी इस यूनिट के अंदर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो इसे डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम। तो जो नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है, ठीक है, इसे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है कि प्रोग्राम कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, एंड देन इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कंप्लीट डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHO एंड राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद में WHO का क्या रोल रहता है इंडियन नेशनल प्रोग्राम्स के अंदर, उसके ऊपर हमें एक नोट जो है वो लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, 5 मार्क्स के अंदर भी हमारे पास पूछा जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास में आती है फिफ्थ यूनिट। तो फिफ्थ यूनिट में से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जिसे हम लोग NRHM भी कह सकते हैं, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है या फिर 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। तो उसके अंदर हमें डिटेल के अंदर इस मिशन के बारे में लिखना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेरियस इंप्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो सैनिटेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई है वो डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर जो है वो पूछा जाता है। बाकी सैनिटेशन की सिंपली डेफिनेशन पूछ लेंगे 2 मार्क्स के अंदर, या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है इसके बारे में डायरेक्ट तो सिर्फ 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये है क्या, बस इतना बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है ये क्या है, इसके बारे में डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर जो है वो कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि हमारी जो 5 यूनिट है, ठीक है, उसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि
जैसे फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, इसके अंदर से हमारे पास कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। देन सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज वाला टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में बैलेंस डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बैलेंस डाइट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। देन इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। पॉवर्टी एंड हेल्थ, ठीक है। देन उसके बाद में पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हमारे पास सिलेबस के अंदर दिए गए, वहां पर आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं कि भाई ये वाले टॉपिक्स जो है वो हमारे पास एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनको तो जरूर से जरूर पढ़ के ही जाना है। अब जैसे सेकेंड यूनिट आ गई, इसके अंदर कॉलेरा डिजीज जो है ये इंपॉर्टेंट हो गई, सार्स डिजीज इंपॉर्टेंट होगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से इंपॉर्टेंट हो गए, देन हाइपरटेंशन, एंड देन इसके बाद में आगे हमने देखा था डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो ये सारी डिजीज जो है वो सेकेंड यूनिट में से हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगी। देन जैसे थर्ड यूनिट आती है तो इसके अंदर से HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो गया, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। देन फोर्थ यूनिट में से नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, एंड देन WHO के बारे में, मतलब उसका क्या रोल रहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। एंड देन लास्ट यूनिट के अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इंपॉर्टेंट हो गया, एंड जो सैनिटेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो जनरली फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके आगे की जो यूनिट है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इनके अंदर से क्या है कि ज्यादा कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, बहुत कम पूछे जाते हैं। मतलब मेनली जो है फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से डिटेल के अंदर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बाकी सिलेबस बहुत ही ईजी है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियोस बनाएं तो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। 8th सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF मिल जाएगी। एंड अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।